एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता हरियाणा में कांग्रेस सरकार लाने की तैयारी है और जनता से रूबरू हो विपक्ष की खामियों को गिनवा रही है, तो वहीं कल भाजपा ने भी कुरुक्षेत्र से विधानसभा की चुनावी बिगुल फूंक दिया। सीएम सैनी ने किसानों को सौगात देते हुए सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बात कही। ऐसे में फरीदाबाद पहुंची कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस की कॉपी कर रही है। अगर किसानों को खुश करना था तो 10 साल में क्यों नहीं किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से आज ऐलान किया गया है कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। 24 पर, पहले 14 पे थे, अब 24 होगी। 10 फसल और बढ़ा दी गई है। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, 35 दिन की सरकार है, कितने दिन की? 35 दिन की। अब वो फसल बढ़ाने की बात कह रहे हैं। 10 साल तक इन्होंने एमएसपी की फसलें बढ़ाई नहीं। अब कह रहे घोषणा करके फसलें बढ़ाएंगे। 35 दिन में कौन सी फसल तैयार कर लोगे आप? बताओ। ये तो अगली सरकार को ही करना। जब हम कह चुके हम तो एमएसपी गारंटी देंगे, हमारी कॉपी कर रहे हैं। ये घोषणा क्या अर्थ है? 35 दिनों में कौन सी फसल तैयार कौन किसान करेगा? 10 साल से करना था तो 10 साल पहले करते, करना था तो कम से कम 1 साल पहले ही कर देते। अब तो वे खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि किसान के साथ इतना अपमान किया कि उनकी फसल किसान को उसका भाव नहीं मिला, इसीलिए अब ये फैसला करना पड़ रहा है। 10 साल क्या किया? सिर्फ इतना ही नहीं, दीपेंद्र ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनावों को देखते हुए चेहरे बदल रही है, लेकिन इस बार जनता सरकार ही बदलेगी। भाई, मैं मनोहर लाल जी के बारे में यही कहना चाहता हूँ, भाजपा ने उनसे जो है मुख्यमंत्री का पद ही छीन लिया। तो क्यों छीना? कौन सा मुद्दा छीना कांग्रेस से भाजपा ने? मगर खट्टर साहब ये सोचें कि कितनी उनकी सरकार की अलोकप्रियता रही होगी कि भाजपा को चेहरा बदलने की आवश्यकता पड़ गई। इलेक्शन से 1 महीना पहले 10 साल जो आपका सिपह सलार ला रहा हो, और जब रण की घड़ी आए तो आपने उस सिपह सलार को बदल के गड्ढों को भरने का काम कर और सुनो, चेहरे बदलने के काम नहीं चलेगा। चाहिए अपने प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदले, चाहिए अपने उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदले, चाहे अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदले। अब तो जनता है, 35 दिन के चुनाव के बाद जनता सरकारी बदलने का काम करेगी। ये हम भाजपा तक बताना चाहते हैं। दीपेंद्र ने ये भी कहा कि फरीदाबाद सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन फरीदाबाद वासियों को ना तो शुद्ध हवा मिलती है, ना शुद्ध पानी, ना साफ सफाई, ना ही अच्छी सड़कें, और इसी का हिसाब मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।